बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 17 फरवरी मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब लास्ट क्लोजिंग से। के ए सी 100 इंडेक्स के लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग रही वो नेगेटिव रही। 1,12,085 के ऊपर इंडेक्स सेटल्ड हुआ। 478 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.42% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 238.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर रहे। इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया फ्राइडे को 1,13,482 का किया, और जो लो पोस्ट किया है 1,11,861 का किया। कंपनीज की बात की जाए 38 कंपनीज अप रहीं, 35 कंपनीज अप रहीं। डाउन जनाब 62 रहीं, 3 कंपनीज अनचेंज रहीं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है लकी सीमेंट, जिसने 354 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा एफएफसी ने 72 पॉइंट ऐड किए, और इसके अलावा आईसीआई ने जनाब इंडेक्स के अंदर 30 पॉइंट ऐड किए, और एनबीपी ने जनाब इंडेक्स के अंदर 28 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब एग्रो होल्डिंग, जिसने 226 पॉइंट डिक्लाइन किए, और इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है पीपीएल, जिसने 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीएसओ ने 101 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 95 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर की रही, इसने 335 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर ने 80 पॉइंट्स ऐड किए। मिससेलिनियस ने 21 पॉइंट्स ऐड किए। नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे ऑयल एंड गैस, जिसने 250 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 233 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 144 पॉइंट डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक्स ने 76 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। फ्राइडे के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे बीओपी, सेकंड नंबर पे रहा एसएसजीसी, थर्ड नंबर पे लोडकेम, फोर्थ नंबर पे रहा नाम एफसीसीएल, पाँचवें नंबर पे डब्ल्यूटीएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक में से 5 के 5 नेगेटिव रहे, कोई भी ना पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ। फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जिल, जिसकी ईपीएस आई है जनाब 7 रुपीज़ 1 पैसा की, और डिविडेंड दिया आपको जनाब 2 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आईसीएल, जिसकी ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 52 पैसा, और डिविडेंड भी दिया है आपको जनाब 2 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब ईपीक्यूएल का, एंग्रो कादरपुर का, जिसकी ईपीएस आई है 6 रुपीज़ 61 पैसा, और आपको डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड नहीं दिया जनाब आपको। उसके बाद नंबर है बर्ग का, जिसकी ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 50 पैसा की ईपीएस आई है, और देखते हैं जनाब आपको डिविडेंड वगैरह दिया है, तो जनाब डिविडेंड नहीं दिया है बर्ग ने। और उसके बाद नंबर है लास्ट के अंदर टीआरआईपीएफ का, जिसकी एलपीएस आई है जनाब 11 रुपीज़ 12 पैसा। उसके बाद नंबर है एनआरएसएल का, जिसकी ईपीएस आई है जनाब 69 पैसा, और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है एफसीपीएल का, जिसकी ईपीएस आई है 2 रुपीज़ 87 पैसा, और आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। तो जनाब ये थी 14 फेब की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अब बात कर लेते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग्स की। तो टोटल 7 कंपनीज की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे TPLRF1 है, और सेकंड नंबर पे FRSM, और उसके बाद NCML, उसके बाद जनाब स्लाइट, फिर इसके अलावा जनाब BOP। इन 5 कंपनीज की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। कंप्लेन रिसीव की है पीको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ सेक्रेटरी फॉर विद होल्डिंग फॉर्म सबमिशन। अच्छा ना, तो जनाब रियल इस्टेट शोबे के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। कुछ दिन पहले ही जनाब पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी कि रियल इस्टेट शोबे को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए टैक्सेस में कमी की बात की गई थी, सब्सिडी की बात की गई थी। उस फैसले को जनाब मौखर किया गया है। IFC का पाकिस्तान में $2 अरब सालाना सरमायाकारी का मंसूबा। थोड़ा सा नाम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह मुख्तार डयूब ने कहा है कि इनका इदारा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग फराहम करने का ख्वाह है।
जिसके ज़रिए 10 बरस तक सालाना $2 अरब की सरमाकारी के मंसूबे का आगाज़ करना है। तो ना पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, 3 इंच साइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, नेगेटिव क्लोजिंग देखी गई है। इंडेक्स ने अपना हाई जनाब 1,13,482 का पोस्ट किया फ्राइडे को, जो लो पोस्ट किया 1,11,861 का किया, और लास्ट के दिन जनाब अपनी जो क्लोजिंग एजेस की है 1,12,085 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अब जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो के आपके साथ कहा था कि इंडेक्स ने यहाँ पर गैप ओपनिंग जो दी थी, मैंने कहा था कि इंडेक्स ने यहाँ पर एक गैप छोड़ा है। वो गैप जनाब मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो जनाब सर्कल के अंदर आप देख रहे होंगे, आपको गैप नज़र आ रहा होगा। तो जनाब इंडेक्स ने जो प्रीवियस डेज के अंदर जो गैप छोड़ा था, इसको फिल करने के लिए इंडेक्स यहाँ तक आ सकता है। अच्छा, ये गैप कहाँ पर फिल होगा? तो जनाब 1,11,622, 1,11,622 के ऊपर इंडेक्स ये गैप फिल कर सकता है। अगर उसके बाद सपोर्ट की बात की जाए, सपोर्ट बनती है जनाब 1,11,157 की। मतलब इस रीजन तक इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है और कम से कम 1,11,622 तक आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी तक जनाब रेजिस्टेंस बरकरार है, जो कि 1,13,234 की पहली रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 1,13,571 की है, जो कि अभी तक जनाब इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूँ कि जनाब आपको जो हायर साइड मिलेगा वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और इंडेक्स की जो ट्रेंड की पोजीशन है वो डाउनवर्ड की तरफ है। जो पुल बैक मिल रहा है वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं कि जनाब इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके इसके ऊपर आता है या नहीं आता है। मेजर जो सपोर्ट है ना वो 1,09,514 या 521 के अराउंड है, उसको अपने माइंड में रखिएगा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ सपोर्ट। तो ना 1,09,858 की जो सपोर्ट है अभी तक बरकरार। तो जनाब अभी तक इंडेक्स 1,09,858 की जो सपोर्ट है इसको आनर देता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी सेशन अभी तक इसके बिलो क्लोज नहीं हुआ है। अगर इसके बिलो क्लोजिंग होती है या 1,09,400 के बिलो क्लोजिंग होती है, फिर आप समझ लें जनाब इंडेक्स 1,05,000 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इसके चांस यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। और आपके सामने जनाब इंडेक्स की पोजीशन है। अच्छा, फर्स्ट आवर को देखकर मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लास्ट आवर में क्लोजिंग होती है उसको देख के हम फर्स्ट आवर की जो है वो ओपनिंग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। और प्रीवियस सेशन के मुताबिक जब थर्सडे के हमने एनालिसिस किए थे, मैंने कहा था कि फर्स्ट आवर की जो पोजीशन रहेगी फ्राइडे को वो पॉजिटिव रहेगी। और आपने देखा कि जनाब इंडेक्स ने फ्राइडे को फर्स्ट आवर के अंदर काफ़ी अच्छा गेन किया, 600-700 पॉइंट इंडेक्स ने गेन भी किए थे। अब देखते हैं कि ना फ्राइडे के लास्ट आवर की क्लोजिंग कैसी रही, और कल मंडे को 17 फरवरी को फर्स्ट आवर कैसा रहेगा। अच्छा ना, इंडेक्स के लास्ट आवर की जो फ्राइडे को क्लोजिंग रही वो नेगेटिव रही है, बल्कि सेकंड लास्ट आवर के मुकाबले में लास्ट आवर की जो सेलिंग रही वो ज़्यादा रही है। तो मतलब है कल जो जनाब जो ओपनिंग होगी, तो आपका जो फर्स्ट आवर होगा मंडे का वो अंडर प्रेशर रह सकता है। चांसेस इस बात के ज़्यादा रहेंगे कि इंडेक्स का जो फर्स्ट आवर नेगेटिव रहे, मतलब सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट करे। फर्स्ट सपोर्ट 1,11,622 की है, इसको टेस्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। स्टॉक में जनाब आप लोगों की जनाब जो क्वारीज होती हैं, आप काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं और फिर मैं जवाबात नहीं दे पाता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि वीकेंड के ऊपर आप लोगों के जो सवाल आते हैं उनके जवाबात दूँ। चलते हैं जनाब आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। अच्छा जनाब, आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब जो मेरे पास कमेंट आया वो एस के लियो कोई आईडी है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ रिव्यू सुनेरी बैंक स्टॉक, थैंक्स। ठीक है जनाब, सुनेरी बैंक को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आफाक मंजूर साहब का भी कमेंट है। उन्होंने कहा है कि गुड वीडियो शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर फिर फंस गए हैं जनाब, कोई उम्मीद है एसएचजीसी की रिकवरी के? बाय है 40 की, मतलब उन्होंने 40 की बाई की हुई है, वो फिर फंस गए हैं। तो जनाब स्टॉक मार्केट में ये फंसना और निकलना चलता रहता है। चलिए जनाब एसएचजीसी को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई है वो सुनेरी बैंक के हवाले से आई है, एसएनबीएल के हवाले से।
SNBL ने जनाब अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है लास्ट सेशन की, वो की है 18 रुपीज़ 58 पैसे की प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे हम बात करें जनाब कैंडलस्टिक की, तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है जो कि एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। अगर मेजर ट्रेंड की बात करूँ तो उसका मेजर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन जो लास्ट जो इसके अंदर वेव बनी थी उसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से अगेन ये ट्रेंड रिबाउंड हुआ है। तो इसलिए जनाब आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए SNBL के अंदर, वो होना चाहिए ना 18 रुपीज़ का। 18 रुपीज़ के बिलो अगर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें से एग्जिट करें, वरना जो करंट अपवर्ड आया है, पुल बैक आया है, ये जनाब कम से कम 19 रुपीज़ 36 पैसा से लेके 19 रुपीज़ 75 पैसे तक कम से कम आ सकता है। अच्छा जनाब, आप लोगों का जो सेकंड स्टॉक था आफाक मंजूर साहब का, वो था स्वी सॉदर्न गैस कंपनी SSGC, जिनमें वो स्टक हो चुके हैं और 40 रुपीज़ की उन्होंने बाइंग की हुई है। तो आफाक साहब अभी जो क्लोजिंग हुई है लास्ट प्राइस के ऊपर, वो हुई है 32 रुपीज़ 70 पैसे की प्राइस के ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसका ट्रेंड रीबाउंड हो सकता है। तो करंट प्राइस 32 रुपीज़ 70 पैसा है, आप 60 पैसा का रिस्क लें, 32 रुपीज़ के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस। अगर 32 रुपीज़ के बिलो क्लोजिंग देता है तो आप इसमें से एग्जिट लें, वरना यहाँ पर अपनी पोजीशन आप एवरेज कर सकते हैं 32 रुपीज़ 70 पैसा के पास। और आपके पास कम तक जनाब ये पुल बैक जो आएगा, कम से कम ये पुल बैक जनाब 37 रुपीज़ 37 पैसा 37 तक आ सकता है। अगर आप 32 की प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं, 40 की फर्स्ट प्राइस बाइंग की हुई है, तो आपको जो एवरेज पड़ेगी वो पड़ेगी जनाब तकरीबन 36 की। तो आप आराम से इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। इस करंट प्राइस के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन रखें, 70 पैसा का रिस्क ले लें, 32 का स्टॉप लॉस लगा दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 37 से अबव भी जाएगा, मुझे लगता है 39 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको 37 पैसा का कह रहा हूँ। 32 रुपीज़ 70 पैसा पे बाइंग करें, एवरेज करें और स्टॉप लॉस लगाएं 32 का, और इंशाल्लाह ताला आप इसमें से सेफली एग्जिट कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। दो स्टॉक आप लोगों के आपके साथ शेयर किए हैं वीकेंड के ऊपर। दिल चाह रहा था कि आप लोगों के स्टॉक्स पिक करूं, कुछ आप लोगों के सवाल के जवाब दूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त भी नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारे हमारे स्टॉक पिक नहीं किए। तो कोशिश की है कि आप लोगों को राज़ी रखूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।